हेलो माय डियर। आज मैं चैप्टर 9 लेके आया हूँ, जो कि मैंने पीछे वाला वीडियो में बताया था, उसी का पार्ट 2 है ये। इसमें हम लोग सिर्फ डिस्कस किए थे ऊपर समर क्लॉथ के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे रेनी सीजन के बारे में। आपको ये वीडियो अगर स्लो लगे तो आप इसे 1.2 के 5 पे स्पीड पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें आपको जो भी कुछ डाउट हो, कमेंट हो, आप प्लीज करें। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करता हूँ, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब सारा चीज करें, प्लीज ग्रो होने में हेल्प करें। इसमें अब हम प्लान बना देखते हैं। रेनी सीजन इज ए टाइम ऑफ हाई ह्यूमिडिटी व्हेन वी स्वीट ए लॉट। तो हम पहले ये कहना चाहते हैं यहाँ पे रेनी सीजन में कि रेनी सीजन वह एक हाई टाइम होता है जिसमें हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आर्द्रता है कि पानी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे क्या होता है, पसीना खूब होता है, गर्मी बढ़ जाता है। जैसा कि आपको क्लास में समर के आसपास टाइम में क्लास में आपको फील होता होगा कि गर्मी में क्या होता है, क्लास में तो बहुत पसीना चलता है, एकदम लगता है कि बारिश होगा बट बारिश होता नहीं है। हमेशा पसीना पसीना काफी होता है, उसी कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। व्हेन वी स्वीट अ लॉट, स्वीट अ लॉट मतलब होता है बाबू, ये स्वीट का मीनिंग होता है आपका, स्वीट मीन्स होता है पसीना, ठीक है ना, जो हमारे शरीर से निकलता है उसे स्वीट बोलते हैं। स्वीट मीन्स पसीना। इस गर्मी में क्या होता है, हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता है, ठीक है? हमारे शरीर से बहुत पसीना निकलता है। आप देखिए इसमें कॉटन इज द बेस्ट फॉर दिस सीजन। ये सीजन के लिए कॉटन क्लॉथ क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है। वो है आपका रेनी सीजन, ठीक है ना, जो अभी हमने स्टार्ट किया वो था, उसके लिए भी कॉटन क्लॉथ बहुत ही अच्छे होते हैं। कॉटन क्लॉथ बेहतर होता है, कहते हैं इन रेनी सीजन भी ड्यूरिंग रेन, बारिश के समय में हम क्या करते हैं, वी वियर रेन कोट। और जब बारिश होती है तो हम रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स एंड टेक अम्ब्रेला। बूट्स, बूट्स मीन्स होता है बाबू जो बड़े बड़े जूते होते हैं, देखे होंगे आप इतने बड़े जूते होते हैं, ठीक है। इसका ये जो साइड होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, उसे बोलते हैं गम बूट्स, ठीक है। उसे बोलते हैं गम बूट्स। मतलब इसमें क्या था, पानी यदि हम लोग पानी में जाए यदि पहन के तो वो भीगता नहीं है। उसके बाद आपका अम्ब्रेला, एज दे डोंट अलाउ वाटर टू सीप थ्रू आवर क्लॉथ्स एंड कीप अस ड्राई। क्योंकि ये सब चीज जो है, अम्ब्रेला है, गम बूट्स है, रेनकोट्स है, ये सब हमारे शरीर में पानी अंदर जाने नहीं देता है, जिस वजह से हम क्या रहते हैं, हमेशा सूखा सूखा ही रहते हैं, ठीक है, सूखा सूखा ही रहते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, उसी में नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका विंटर क्लॉथ्स, मतलब ठंडे का, है ना, विंटर क्लॉथ्स। अब हम देखेंगे इसमें विंटर क्लॉथ लाइन बाय लाइन। विंटर क्लॉथ्स, विंटर इज अ सीजन, winter is a season of dry and chilly wind when we need heat to keep us। मतलब विंटर सीजन ये सीजन होता है जिसमें हमें ड्राई और चिली, मतलब थोड़ा ठंडा सूखा भी होगा। उसमें विंटर सीजन में बारिश ज्यादा नहीं होती है, उसमें ड्राई और थोड़ा ठंडा ठंडा सा फीलिंग होगा, ठीक है ना। और फिर कहता है वी नीड हीट टू कीप अस, और हमें इस ठंडे के मौसम में गर्मी लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें ठंडा खूब लगता है इसमें, है ना। वी वियर डार्क कलर क्लॉथ, और इसमें हम काफी डीप कलर वाला ड्रेस पहनते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि समर में हमें लाइट कलर पहनना चाहिए कपड़ा। हमने बताया था आपको कि समर में लाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए। लाइट मीन्स होता है हल्का कलर, फीका कलर इसको बोले थे। और लेकिन ठंडी में इनकी विंटर में हम क्या कर सकते हैं, विंटर में हम डार्क कलर कपड़ा पहन सकते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें गर्मी लगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि विंटर की बात है, ठीक है। कलर इन द विंटर एज दे एब्जॉर्ब हीट एंड कीप अस वार्म, क्योंकि ये क्या करता है, हमारे हीट को, जो है कि ठंडे वाले हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हम मुझे गर्मी का एहसास दिलाता है, इसलिए हम डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं। नेक्स्ट है वी वियर लेयर ऑफ वुलन क्लॉथ, और हम ऊन का कपड़ा भी उसके ऊपर चढ़ा लेते हैं, एज अ कोल्ड ट्रैप एयर एंड डज नॉट अलाउ टू एस्केप इट, ताकि हमारे शरीर के अंदर जो गर्मी है वो गर्मी हमारे शरीर के अंदर भी फंसा रहे, ठीक है, हमारे शरीर के अंदर ही फंसा रहे, वो हमारे शरीर से बाहर ना जाए। इन हिली रीजन एरिया विद एक्सट्रीम कोल्ड, पहाड़ी वाला जो एरिया होता है वहां पे ना काफी एक्सट्रीम, मतलब बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा हो मौसम वाला होता है वो,
पीपल वियर क्लॉथ मेड ऑफ दी फर। तो वहाँ के जो लोग कपड़े पहनते हैं वो किसी न किसी जानवर के बाल के, स्किन के बने हुए कपड़ों का ही ड्रेस बनाते हैं और पहनते हैं, इन ऑर्डर टू कीप देमसेल्व्स वार्म, ताकि उन्हें वो गर्मी लग सके। ठीक है। वी वियर स्वेटर्स, जैकेट्स, ग्लोव्स, ग्लोव्स वो जो हाथ में पहनते हैं ठंडी में, कैप्स, सॉक्स, एटीसी। ठीक है। ये सब चीजें हम क्या करते हैं ठंडी में पहनते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे रखा है। ये क्या है? उलेन सॉक्स है, वूल वाला मोजा है जिसे हम पहनते हैं, और ये उलेन कैप जिसको बोलते हैं टोपी, है ना। कुछ टोपी में यहाँ क्या होता है, चेहरा काटा होता है, उसको बोलते हैं बंदर टोपी। तो ये हो गया टोपी। मंकी कैप से बोलते हैं मंकी कैप। और नेक्स्ट ये देखिए आपका जैकेट है, जैकेट जो कि हम लोग ठंडी में पहनते हैं। और नेक्स्ट आपका देखिए स्वेटर है ना। स्वेटर, ये आपका स्वेटर है, ये आपका जैकेट है जो कि हम लोग ठंडी में पहनते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसमें आपका विंटर खत्म हो गया। अब आ जाएंगे फिर से टाइप ऑफ क्लॉथ। फिर से आ जाएंगे हम टाइप्स ऑफ क्लॉथ, देखेंगे कि हमें किस प्रकार के क्लॉथ किस समय में पहनना चाहिए। ठीक जी। तो देखिए टाइप्स ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ क्लॉथ मतलब कपड़े कितने प्रकार के। कहते हैं क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम फाइबर्स। कपड़े किस चीज से बनता है? फाइबर से, जो कि हम पीछे क्लास में देख चुके हैं, है ना। फाइबर के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। मेड फ्रॉम फाइबर्स। क्लॉथ्स आर ऑफ two types or kinds depending on the fiber it is obtained from। तो ये जो कपड़े होते हैं दो प्रकार के फाइबर से बनते हैं। ये उस फाइबर पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार का फाइबर, और तब जाके उसका कपड़ा बनता है। अब तो पहला फाइबर है आपका नेचुरल फाइबर। ठीक है। जो हमें नेचर से मिलती है वो नेचुरल फाइबर हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये देखिए नीचे में यहाँ पे, इसको बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर, जिसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर। मैन मेड मैन मेड फाइबर, ठीक है, जो कि इंसान द्वारा बनती है। ये क्या मैन मेड, उसी को सिंथेटिक भी बोलते हैं, उसी को मैन मेड भी कहते हैं। ठीक। तो अब देखते हैं फिर से लाइन बाय लाइन करके नेचुरल फाइबर का। नेचुरल फाइबर में अब है नेचुरल फाइबर। कहते हैं फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स और प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। तो कहते हैं वही सब फाइबर जो हमें जानवर से मिले, जो हमें प्लांट से मिले, उस फाइबर को हम क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर। जैसे कि मैंने बताया था आपको, वो एनिमल से, एनिमल का बाल से, एनिमल के स्किन से, और कुछ प्लांट से, ठीक है, जिसको आप बोलते हैं जूट प्लांट या कॉटन प्लांट। कॉटन प्लांट को रुई का गाछ बोलते हैं। और एक होता है संठी, संठी सुने होंगे आप, वो उससे भी प्लांट निकलता है, जिससे सूती बोरा जिसे बोलते हैं, उससे सूती बोरा बनता है, ठीक है, संठी। तो वो भी क्या है? प्लांट है, उससे फाइबर्स निकलती है, उसी बोलते हैं हम नेचुरल फाइबर। उस फाइबर को क्या कहेंगे? नेचुरल फाइबर। ठीक है। तो अब देखिए some clothes are made of natural fibers that are obtained from nature such as जूट। देखिए जूट मिला ना, तो कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो प्लांट से, जिससे मिलता है उससे बनाते हैं। अब एग्जांपल दिया है आपको, जूट एंड कॉटन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। ये सब क्या चीज से मिलती है? प्लांट से मिलती है। आप देखते हैं एनिमल से वो चीज क्या है? वो है आपका सिल्क, वूल फ्रॉम एनिमल्स। सिल्क एक वो रेशम, जिसको बोलते हैं रेशम की कीड़ा। सिल्क मीन्स हो गया रेशम। रेशम, रेशम का एक कीड़ा होता है पिल्लू, जिसको बोलते हैं पिल्लू। उससे क्या होता है? सिल्क का कपड़ा बनता है। और तो ऊल, ऊल ऊल तो जानते ही हो, ऊन, ऊन जो कि भेड़िए के, जानवर के शरीर का बाल निकाल के उससे हम लोग स्वेटर बनाते हैं। ये दोनों कहाँ से मिला? सिल्क और ऊन जो है हमें जानवर के शरीर से मिला। ठीक है। इसीलिए से हम बोलते हैं एनिमल्स फाइबर। ओके। नेक्स्ट है कॉटन क्लॉथ कीप अस कूल इन समर। तो कॉटन, जैसे हमने पीछे क्लास में बताया था, पीछे के वीडियो में, कि समर में हम लोग कौन सा कपड़ा पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। तो समर का वाला जो कपड़ा होता है वो कॉटन क्लॉथ होता है। वो हमें ना कूल कूल कूल, थोड़ा हमारे शरीर को ठंडा ठंडा रखता है, इसीलिए हम इस कपड़े को पहनना बहुत पसंद करते हैं। When the weather is hot and humid, जब इसका मौसम बदल जाता है, वेदर जो है काफी हॉट हो जाती है या ह्यूमिड हो जाता है, ठंडा महसूस होता है, तो उलेन और सिल्क वाली जो ड्रेस होता है वो हमें कैसा करता है? वार्म रखता है। वार्म मीन्स गर्म रखता है। ओके। इन विंटर सीजन व्हेन दिस स्वेटर इज कोल्ड।
कोल्ड, जब मौसम ठंडा रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, natural fiber can also be classified as a plant fibers और animal fiber। ठीक, इसी नेचुरल फाइबर्स को हम दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि पहले दिखाए थे कि नेचुरल फाइबर्स एंड सिंथेटिक फाइबर्स। इसी को हम प्लांट फाइबर्स भी कहेंगे और एनिमल फाइबर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम प्लांट फाइबर्स में क्या क्या आता है। बस प्लांट फाइबर्स में भी वही आता है जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक। जैसे कि प्लांट फाइबर में आपको कौन सा फाइबर आएगा, प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन, जूट, ये सब किससे मिलता है, प्लांट से मिलती है। जूट से मिलती है। तो कॉटन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉटन बॉल्स मतलब कॉटन का ना बाबू एक तरह से रुई अच्छी इस तरह से गाछ में ना इस तरह से बॉल के जैसा फरता है, बॉल के जैसा, ठीक है। बॉल जैसे इसीलिए बोलता है कॉटन बॉल्स विच अपीयर एज अ फ्लावर, जो कि फूल की तरह दिखता है। ये एकदम गद्देदार से व्हाइट व्हाइट होता है, ये बहुत ही खिला रहता है, ठीक है। ये फूल के जैसा होता है, जो कि मैं अभी आपको फोटो दिखा दूंगा। जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। जूट किससे मिलता है, स्टेम, तना, यानी कि कोई लकड़ी है। जूट जो है ये पूरा कोई गाछ है, इसके गाछ बॉडी में जो स्किन होता है, इसको छिलका बोलते हैं। इसके छिलके को निकाल लिया जाता है, उसी को बोलते हैं जूट, सॉरी इसी को बोलते हैं जूट फाइबर। उसी से जूट फाइबर बनते हैं। नेक्स्ट इज which is left soaked in water for some days and allowed to rot when it is rot completely the fibers are taken out from। देखिए जूट का जो फाइबर बनता है ना बाबू, इसका प्रोसेस ये है कि पहले उस गाछ को, जैसे संठी जिसको बोलते हैं, हाँ, संठी वाले गाछ को ना पहले काट लिया जाता है। काट लेने के बाद किसी नदी, तालाब, पोखर में जहाँ पे सड़ा पानी हो, गंदा पानी हो, जहाँ पे जमा पानी हो, उसमें उसको डुबा देता है, ताकि वो उसमें कुछ दिन तक सड़े। सड़ने के बाद क्या होता है, इसके शरीर में जो छिलका लगाता है ना, वो सड़ जाता है। छिलका बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, उखड़ने लगता है। तो फिर वो उसको बाहर फिर निकाला जाता है। बाहर निकाल के उसके छिलके को आसानी से निकालना, मतलब छिलके को निकालना बहुत आसान होता है। उस छिलके को जो निकालते हैं वही आपका जूट फाइबर है, ठीक है। वही आपका जूट फाइबर है। देखिए अब इसमें हम पढ़ेंगे एनिमल्स फाइबर, ठीक है। वो टॉपिक था आपका प्लांट्स फाइबर। अब देखेंगे एनिमल्स फाइबर। एनिमल से कौन कौन सी फाइबर मिलती है हमें। फाइबर्स लाइक सिल्क, जो कि मैंने पीछे बताया था, ऊल यानी कि ऊन, जो कि मैंने पीछे बताया था। ये सब किससे मिलती है, जानवर से मिलती है। आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिल्क वर्म एंड शीप और गॉड्स, मतलब ये जो सिल्क फाइबर है वो सिल्क वर्म से मिलती है, ठीक है। सिल्क फाइबर हमें सिल्क वर्म से मिलती है, और ऊल जो है हमें शीप या तो गॉड में से बकरी से मिलती है, ठीक है। तथा सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम ककून। ककून, देखिए ये जो सिल्क होता है ना बाबू, सिल्क वर्म जो होता है ना, रेशमी कीड़ा, एक्चुअली ये ना, आपने वो लाल वाला मिठाई देखा होगा, रस अथी लाल वाला मिठाई देखा होगा, इस तरह के मिठाई होता है, जो इसमें ना इस तरह का वो कीड़ा क्या करता है, अपना घर बना लेता है, ठीक है। वो अपना घर बनाता है, उसी को बोलते हैं ककून। इसी को क्या कहते हैं, ककून। इसी में फिर इससे क्या होता है, इसको फाड़ करके बाहर निकलता है वो कीड़ा। बाहर जब निकलता है ना, तब उसके शरीर में विंग्स आता है, फिर मुंह आता है, मतलब उड़ने वाला पंख उसको आता है। उसी को बोलते हैं सिल्क वॉर्म, कीड़ा, रेशमी कीड़ा। और ये जो बच गया लेफ्ट ककून, ये जो लेफ्ट ककून बच गया, इसी को गर्म पानी में डाल करके इसके एक एक रेशा को छुड़ाया जाता है। वो रेशा क्या होता है, लंबा लंबा निकलता है, रेशा लंबा लंबा। इसको किसी ने एक धागे, एक डंटी में, एक रॉड में, एक छड़ में, जैसे आप लोग थपका में लपेटते हो, उसी में ये लपटा जाता है। तो यही हो गया सिल्क रेशम। सिल्क और रेशम इसी को बोलते हैं, ठीक है। जो कि ये ककून से मिलता है। ककून किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है, ठीक है। ककून किससे मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। इस सिल्क वॉर्म एक अपना घर बनाता है, उसी को हम तोड़ फोड़ के सिल्क रेशम निकालते हैं। देखिए अभी आप लिखा हुआ है, सिल्क वॉर्म एंड वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम हेयर ऑफ शीप। ये जो है ऊन और जो है शीप के बाल से लिया जाता है। फैब्रिक्स मेड आउट ऑफ नेचुरल फाइबर्स रिक्वायर मेंटेनेंस। तो ये जो नेचुरल फाइबर्स हमारे पास होती है, उसका रख रखाव करना, केयर करना बहुत जरूरी होता है। यदि आप इस कपड़े को हम रख रखाव नहीं करेंगे, केयर नहीं करेंगे, तो वो खराब जल्दी हो सकता है। दे गेट रिंकल्स। रिंकल्स मीन्स होता है वो कपड़ा नहीं
मुचरा उचराता, हाँ मुचरा जाना, कपड़ा में मोच आ जाना, मुचरा जाना, उसी को बोलते हैं रिंकल्स। कपड़े में मुचरा जाना, तब जाके क्या करते हैं, मम्मी उसको आयरन करती है ताकि फिर हम उसको अच्छी तरह से पहन के स्कूल आ सके। रिंकल्स एंड आर नॉट इजिली वॉशेबल, नॉट इजिली वॉशेबल। तो ये जो कपड़े होते हैं, ये यदि हम उसको मेंटेनेंस ना करें, केयर ना करें, तो उसमें रिंकल्स आ जाएगा, वो अच्छा से साफ नहीं होगा। ठीक है, आप इसे देख सकते हैं, सिल्क फैब्रिक, वुलन फैब्रिक, जो ऊन से बनता है, जो कि हम लोग ठंडी में पहनते हैं, और जो ये सिल्क से बनता है, जो हम लोग गर्मी में पहनते हैं। फिर गर्मी में ये आप सिल्क का ड्रेस कभी भी पहन सकते हैं। ठीक है, देखिए, अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक मतलब होता है बनावटी, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, जो फैक्ट्री में बनाया जाता है उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं। अब सिंथेटिक फाइबर्स उसी को क्या कहते हैं, मैन मेड भी कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था, इसी को हम मैन मेड भी कहते हैं। ओके, तो पहले यहाँ देखिए, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम केमिकल्स आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। अब वैसा फाइबर्स जो हमें केमिकल डाल करके, वैसा फाइबर्स जो हमें केमिकल डाल करके नया फाइबर मिले, उस फाइबर को बोलते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। ठीक है, उससे भी कपड़े बनते हैं। देखिए दिया है, सम क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स। उसी फाइबर से बहुत सारे कपड़े बनते हैं। दीज आर मैन मेड, देखिए है ना, इसको क्या कहते हैं, मैन मेड। सिंथेटिक बोलिए या मैन मेड बोलिए, बोथ आर सेम, दोनों एक ही चीज है। फाइबर्स दैट आर मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री, उस फाइबर्स को क्या कहता है, फैक्ट्री में बनाया जाता है, इसीलिए उसे हम सिंथेटिक फाइबर्स या मैनमेड फाइबर्स कहते हैं। मैन्युफैक्चर इन फैक्ट्री। सिंथेटिक फाइबर्स आर मेड फ्रॉम पॉलीमर्स, ये पॉलीमर्स का बनता है सिंथेटिक फाइबर्स। पॉलीमर्स मीन्स हुआ इसका यूनिट, सिंथेटिक फाइबर्स का यूनिट है, जो कि एक है पोली। पोली मीन्स होता है ज्यादा, और मर मीन्स होता है पोली, और मर ये दोनों मिल के बनता है पॉलीमर। मर मीन्स हो गया ज्यादा, प्लस मर, पोली मीन्स हो गया ज्यादा, और मर मस हो गया यूनिट। जब एक ही चीज को बार बार रख करके किया जाता है तो हो जाता है वो पॉलीमर। क्या बन जाता है, पॉलीमर। जैसा कि आपने मोती माला देखे होंगे, जैसा कि आपने जैसा कि आप मोतियों का माला देखेंगे, तो माला जो बनता है क्या वो एक ही दाना से बनता है, नहीं, माला में बहुत सारे मोती होते हैं, उसी मोती मोती को जोड़ करके तब जाके तो माला बनते हैं। तो पोली मिस हो गया ज्यादा, अमर मिस हो गया मोती, मतलब कोई एक यूनिट है। एक यूनिट को जब बार बार रिपीट किया जाता है तब जाके कोई एक चीज नया बनता है। तो देखो, इसमें मोतियों की संख्या बढ़ा दी तो माला बन गया। ठीक है, इसमें मोतियों की संख्या बढ़ा दी तो माला बन गया। तो इसी से बनता है पॉलीमर, उसी को बोलते हैं पॉलीमर। अब कहता है एग्जाम्पल में, नायलॉन्स, पॉलिस्टर, लाइक्रल, रेयन, एक्रेलिक, ये सब क्या है आपका पॉलीमर्स का एग्जाम्पल है, जो कि केमिकल डाल करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए कुछ यहाँ पे दिया हुआ, सम केमिकल्स फाइबर्स और मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्री। कुछ एग्जाम्पल दिया, कॉमन एग्जाम्पल, कॉमन सिंथेटिक फाइबर्स, दे यूजुअली डोंट रिक्वायर्स मेंटेन। ये जो केमिकल वाला जो ड्रेस बनती है, ठीक है, जिसको हम सिंथेटिक फाइबर्स बोलते हैं, सिंथेटिक, वो उसको ना मेंटेनेंस की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। दे आर रिंकल फ्री, इसमें ना वो मुचराता नहीं है, इसमें कपड़ा क्या था, मुचराता नहीं है, इसमें रिंकल की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें आयरन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसमें आयरन नहीं लगता है। ठीक है, फ्री एंड कैन बी वॉश्ड, और इसे आसानी से खींचा भी जा सकता है, और आसानी से ये सूख भी जाता है कुछ ही समय में। ठीक है, जैसे कि आप लोग, इसका एग्जांपल हो गया टाई हो गया, बेल्ट हो गया, सॉक्स मोजा हो गया, इसे जब आप खींचेंगे तो इसे सूखने में टाइम नहीं लगता है। ठीक है ना, जैसे कि वी फील हॉट वाइल वियरिंग देम इन समर, जब हम इस चीज को, सिंथेटिक फाइबर्स को गर्मी में पहनते हैं तो हमें थोड़ा ज्यादा गर्मी महसूस होता है। फाइबर पॉलिस्टर ब्लेंडेड विद कॉटन
इज क्वाइट सुटेबल फॉर समर। और जो पॉलिस्टर कॉटन मिला करके बनती है, जो पॉलिस्टर कॉटन मिला के बनती है, वो कपड़ा ठंडी हो या गर्मी हो, उस कपड़ा को पहनने में बहुत ही मजा आता है, बहुत अच्छा रहता है।